दोस्तों, मांड राग की प्रसिद्ध गायिका गौरी देवी राव अब इस दुनिया में नहीं है। उनका 11 जून को 98 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने 60 साल तक संगीत के माध्यम से लोगों के दिलों पर राज किया और बहुत ही लोकप्रिय थी। उनके परिवार के सदस्यों को आप देख रहे हैं, उनकी पोती गंगा भी गाती है, उनकी पुत्र वधू सुंदरी भी गाती है। और अब बहुत सारे वीडियो जो आ रहे हैं और उससे हमें उनकी याद ताज़ा होती है। अंतिम दिनों में वो काफ़ी वृद्ध हो गई थी। आप देखें एक बार वीडियो। ये उनके जीवन का अंतिम वीडियो था जब उनकी एक रिश्तेदार शोभा, जो बहुत अच्छी गायिका है, वो उनको मिलने गई, तब उनके बीच में संवाद हुआ। तो पहले आप वो सुने। और दोस्तों, स्टेज पर ये है प्रकाश माली जी, उनके बारे में क्या कह रहे हैं आप सुने। इनका चेहरा, इनके शरीर का स्ट्रक्चर देखकर आप मालूम कर सकते हो कि इन्होंने कितना लंबा आरा जिया होगा। जब हम लोग पैदा ही नहीं हुए थे, उससे पहले आकाशवाणी जोधपुर से इनके गीत बजा करते थे। हमारे दादा लोग इनके गीत सुना करते थे। दोस्तों, सच में ये बहुत लोकप्रिय कलाकार थी, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति आज भी कोई बहुत अच्छी नहीं है। आप देख रहे हैं, ये कुछ वृद्धावस्था में जब थी ये, तो कुछ सहायता करने के लिए लोग गए, संस्थान है कोई, उन्होंने वहाँ मदद कर रहे हैं। आप देख रहे हैं, इनको बहुत सारी चीज़ें सामान लेकर के गए हैं। अब दोस्तों, प्रश्न ये आता है कि जो ये मदद करने के लिए गए हैं, अब भी उनकी आर्थिक स्थिति परिवार की कोई बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि वो संगीत के क्षेत्र में जब तक सक्रिय थी तब तक उनके बहुत अच्छी इनकम होती थी, लेकिन बाद के समय में वो जब प्रस्तुति नहीं दे पा रही थी तब काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। अब दोस्तों, देखना है कि जो बड़े बड़े कलाकार उनके साथ में प्रस्तुति देते थे, अब उनको मदद के लिए कितने लोग आगे आते हैं, कितनी मदद करते हैं, ये सबसे देखने वाली बात है। हालांकि उनके परिवार में उनकी पोती है, बहुत अच्छा गाती है, उनकी पुत्र वधू है जो मैं आपको सुना रहा हूँ, ये भी बहुत अच्छा गाती है, लेकिन उनको फिर भी इतने अभी लोकप्रियता हासिल नहीं हुई है। और हमारे यहाँ राजस्थान के अंदर जो बड़े बड़े कलाकार हैं, वो दूसरों को आगे आने देते ही नहीं है। तो दोस्तों, ये राजस्थान का जाना माना लोकगीत उनकी पुत्र वधू गा रही थी, कितनी सुंदर आवाज़ में गा रही थी। तो परिवार के लोग भी प्रतिभाशाली हैं, उनको आगे आने का अवसर देना चाहिए। और अब देखना है कि कितने लोग वहाँ मदद को आते हैं, उनको परिवार की मदद करते हैं, इनके परिवार के कलाकारों को आगे बढ़ाते हैं। हालांकि आप देखें, पाली के सर्वोदय नगर में उनका निवास है, वहाँ पर गौरी देवी नगर के नाम से भी यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है। और जब उनका वहाँ देहावसान हुआ तो काफ़ी लोग वहाँ पर गए भी हैं, लेकिन अब उस परिवार को मदद की ज़रूरत है। जो अमूमन हमारे यहाँ देखते हैं राजस्थान में कि कलाकार जब तक सक्रिय रहता है, जब तक प्रस्तुति देता है, तब तक उसकी इनकम होती है, उसके बाद में सरकार की तरफ से तो यहाँ कोई मदद मिलती नहीं। साथ ही साथ उनके साथ में जो बड़े बड़े कलाकार हैं, जो आज भी बड़े बड़े कार्यक्रमों में प्रस्तुति देते हैं, कमाते हैं, जिन्होंने इनके साथ में कार्यक्रम में प्रस्तुति दी है, बड़ी बड़ी इनकी तारीफ़ें करते थे, तारीफ़ों के पुल बांधते थे, वो देखना है कि कितने मदद को आगे आते हैं। और आम लोगों में से भी जो संगीत के प्रति रुचि रखते हैं, जो इनके फैन थे, वो कितने मदद को आगे आते हैं। दोस्तों, मैंने अनेक ऐसे कलाकारों को देखा है जो बाद की स्थिति में बहुत कष्टकारी रहे। उसी प्रकार से आपने देखा होगा चंपा मेथी के परिवार, चंपा और मेथी के देहावसान के बाद में उनकी परिवार की भी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। इसी प्रकार चंपा खां बायतू भी बहुत बीमार चल रहे हैं काफ़ी समय से, तो उनके परिवार की स्थिति भी खराब है। इसी प्रकार राम निवास जी राव जो बावची थे, वो उनके जाने के बाद में उनके परिवार भी प्रभावित हुआ है, लेकिन मदद को कोई नहीं आए, केवल बातें करते हैं, तारीफ करते हैं, लेकिन मदद को नहीं आए। तो हमें सबको मिलकर के ऐसे कलाकारों के परिवार की मदद करनी चाहिए, और विशेषकर उन कलाकारों को आगे आना चाहिए जो बड़े बड़े नामचीन कलाकार हैं, जो लाखों रुपये प्रोग्राम के लेते हैं, जिन्होंने इनके साथ में प्रस्तुति दी है, जिन्होंने अनेक बार मंच पर इनकी तारीफ की है। तो अब शब्दों से नहीं, भावात्मक पक्ष को भी प्रबलता के साथ में प्रस्तुत करना होगा और इनके परिवार की मदद करनी होगी। साथ ही साथ ये जो देख रहे हैं आप, ये इधर इनकी पोती है और बाईं तरफ जो देख रहे हैं ये इनकी पुत्र वधू है, दोनों ही बहुत अच्छा गाती है, जो मैंने इससे पहले आपको सुनाया भी। तो इनको भी अपने कार्यक्रम में सहभागी बनाएं बड़े कलाकार, इनको आगे लाएं, इनको प्रोग्राम मिलें, तो परिवार की आर्थिक स्थिति बढ़िया रहेगी। और फिर और आगे जो इनके परिवार के लोग होंगे वो भी इस कार्य में, इस पेशे में रुचि लेंगे। वरना कलाकारों की विडंबना ये है कि परिवार के लोग अब इस कार्य को करना नहीं चाहते, कारण कि इनको प्रोत्साहन नहीं मिलता, उनको समर्थन नहीं मिलता, इनकी आय नहीं होती, इनको आगे बढ़ने नहीं दिया जाता। और कुछ गिने चुने जो कलाकार हैं उनको ही बुलाया जाता है लोगों के द्वारा, उनकी एक मोनोपोली चलती है और एक पूरा का पूरा एक चैनल बना हुआ, उस चैनल को भेद करके दूसरा कलाकार उसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाता। हमारे यहाँ ये बड़ी विडंबना की बात है। तो दोस्तों, हम सबको इनकी मदद करनी चाहिए। अभी इस दुनिया में ये नहीं है, लेकिन इनके गीत, इनके द्वारा गाए गई शानदार गीतों की प्रस्तुति हम हमेशा सुनेंगे
और संगीत के माध्यम से वो हमारे बीच में विद्यमान रहेगी। आप इस संबंध में क्या कहना चाहते हैं, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।